10 to 15 मिनट्स में सब कुछ कंप्लीट करेंगे। इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हैंडल करेंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से वाले पार्ट से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इस सेशन को मिस मत करना, क्योंकि यह सेशन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला सेशन तुम्हें 5 to 6 मार्क्स जो है वो बोर्ड से के एग्जाम में दे सकता है। तो चलो बिना किसी देर किए हुए चलो इस सेशन को शुरू करते हैं और 4 डालते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भैया मिनरल्स के बारे में, उसके बाद एनर्जी के बारे में। और मिनरल्स और एनर्जी है क्या, तो हम आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में बता चुके हैं कि ये रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? रिसोर्सेज होते हैं वैसा कोई भी थिंग्स जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है और इकोनॉमिकली वायबल है और जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं किस चीज किस पर्पस के लिए, तो वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो अगर मिनरल्स और एनर्जी हमारी जरूरतों को पूरा करता है तो इसी को हम रिसोर्स बोलेंगे। और फिर प्रशांत कौन है? प्रशांत हम हैं आपके भैया। तो चलो इस सेशन को शुरू करते हैं। देखो, व्हाट इज मिनरल? मिनरल इज डिफाइंड एज होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। ये जो 3 टर्म है, होमोजीनियस, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, तो मतलब जो प्रकृति में नेचर में पाया जाता है और जो होमोजीनियस नेचर का होता है। होमोजीनियस नेचर का मतलब जिसके अगर मान लो कोई एक रॉक है तो उस रॉक में रॉक का जो पूरा प्रॉपर्टी है जो है वो सेम ही होगा। मान लो कि ये रॉक है तो इस रॉक का जो इस वाले पार्ट का जो प्रॉपर्टी होगा ना वो इस वाले पार्ट से सिमिलर होगा, वो इस वाले पार्ट से सिमिलर होगा, वो इस वाले पार्ट से सिमिलर होगा, वो इस वाले, मतलब कि पूरे रॉक का जो हर एक पार्ट है वो सिमिलर होगा। उसी को होमोजीनियस बोलते हैं। मतलब कि एक ग्लास, अगर तुम्हारे घर में ग्लास है उसमें पानी डालो, चीनी डाल दो, मतलब तुम उस जो सॉल्यूशन बन के आएगा पानी में चीनी डालने के बाद, तो तुम किसी भी पानी के पार्ट को पियोगे ना, पानी के किसी भी हिस्से को पियोगे, नीचे वाला पार्ट चाहे ऊपर वाला पार्ट, तो तुमको मीठा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि चीनी जो है पूरे पानी में घुल चुकी है। तो उसी को होमोजीनियस बोलते हैं। चलो केमिस्ट्री की क्लासेस मैंने बता दी। चलो सचिन सर से कह देना थैंक यू। ओके, मतलब सचिन सर को बोल देना कि भैया मैंने पढ़ा दिया है होमोजीनियस क्या होता है। चलो देखो, अब मिनरल्स क्या है? मिनरल्स जो है वो बहुत तरह के पाए जाते हैं नेचर में, लेकिन जो हार्डेस्ट डायमंड होता है, देखो हार्डेस्ट डायमंड से लेके सॉफ्टेस्ट टैल्क तक, टैल्क पाउडर जो होता है वो मिनरल्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये सॉफ्ट नेचर का भी होता है और हार्ड नेचर का भी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि मिनरल्स होते क्या है? तो मिनरल जो होते हैं वो ओर में पाए जाते हैं। ओर क्या होता है भैया? तो देखो, ओर का मतलब सीधा पत्थर। पत्थर में सब कुछ तो मिनरल नहीं होगा। अगर मान लो कि तुम एक सब्जी लेके आते हो, गोभी लेके आते हो, तो तुम मार्केट से गोभी लेके आ गए और उसको सारा पार्ट को काट करके सब्जी तो नहीं बनाते हो ना, उस सब्जी के उस पार्ट को छांट के हटा देते होगे और जो बाकी का पार्ट है उसको तुम सब्जी बनाने में यूज करते होगे। जैसे कि पोटैटो का एग्जांपल ले लो, पोटैटो को तुम काट करके सब्जी तो नहीं बनाते, तो ऊपर का हिस्सा छिलका उसको हटाते हो, तब जाके जो बचता है उसको काट करके हम सब्जी बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह से एप्पल का भी होता है, बीज हटा लेते हैं और खा लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज हो गया। तो ये मतलब और मतलब क्या? और एक स्टोन की तरह है। उस स्टोन में जो मिनरल्स है वो कहीं कहीं है। तो उस स्टोन से अगर हम उस ओर से हम इंप्योरिटीज को हटा दें उस छिलके की तरह, तो क्या हो जाएगा? हमें मिनरल मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब ये मिनरल जो हमें मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा? सोया हुआ मिलेगा, उठा हुआ मिलेगा, कूदते हुए मिलेगा या फिर दौड़ते हुए मिलेगा? यही है मोड। किस मोड में मिल रहा है? तो देखो मैंने क्या बताया, मिनरल ओर में पाया जाता है। और ओर क्या होता है? एक रॉक की तरह होता है। तो रॉक मतलब मिनरल जो होता है वो चाहे वो इग्नियस रॉक हो चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, ये सब मिनरल्स टाइप में होते हैं। जैसे मिनरल्स इग्नियस रॉक के फॉर्म में भी हो सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर मिनरल अगर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में है तो वो क्रैक्स में पाए जाएंगे, क्रेविसेस में पाए जाएंगे। क्रैक्स मतलब जो दो दीवालों के बीच में जो ज्वाइंट दिखता है ना, उसी को हम क्रैक्स बोलते हैं। उसके बाद जो मिनरल सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में होंगे वो सब पाए जाएंगे बेड के फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में और बेड्स के फॉर्म में। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सरफेस भी होता है कि सरफेस का डिकम्पोजिशन हो गया और जो बच गया उसी को हम मिनरल्स बोल देते हैं। उसके बाद मिनरल जो होते हैं वो एलुवियल डिपॉजिट्स में भी होते हैं कि मान लो कि पहाड़ है, पहाड़ से नदी बह के आ रही है, तो पहाड़ के ऊपर में जो भी उस रॉक में मिनरल्स होंगे, नदी क्या करता है? उसको डिकम्पोज करता है, मतलब बहाते हुए उस रॉक को, चट्टान को तोड़ते हुए मिनरल छोटे छोटे सॉइल के फॉर्म में उस मिनरल्स को उस पहाड़ की नीचे बेस में जमा कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। और ये कहां पाया जाता है? बेस में पाया जाता है। किसके?
हिल्स में। और द ओशन वाटर, अब ओशन वाटर में भी तो मिनरल्स होता है, कौन सा मिनरल? तो वही भैया जो सोडियम क्लोराइड, जो नमक आप खाते हो, उसी की बात तो कर रहे हैं। समझ में आई बात मेरे भाई? अब देखो, अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं मिनरल का। मिनरल का क्लासिफिकेशन मतलब बांट दिया, कितने तरह का है भैया? सबसे पहले दो तरह का, मेटालिक और नॉन मेटालिक। उसके बाद एक एनर्जी मिनरल। मेटालिक मतलब मेटालिक हो गया, नॉन मेटालिक एनर्जी मिनरल। मेटालिक मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास की जा सकती है, मेटालिक हो गया। नॉन मेटालिक मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। अगेन आपके फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है? ओके, तो मेटालिक हो गया, समझ में आ गया। नॉन मेटालिक मतलब जिससे पास नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट। एनर्जी मिनरल क्या? एनर्जी मिनरल मतलब वही कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसका इस्तेमाल हम क्या गाड़ी चलाने में करते हैं, फैक्ट्री में यूज करते हैं। क्यों? हीट जनरेट करने के लिए, ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो उसको हम एनर्जी मिनरल बोल दिए। अब देखो यहां पे जो मेटालिक मिनरल है उसके भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि फेरस हो गया, नॉन फेरस हो गया और प्रीसियस हो गया। तो सबसे पहले प्रीसियस समझ लेते हैं। प्रीसियस का मतलब अनमोल, हीरा जो है वो हीरा नहीं होगा, ठीक है? हीरा नॉन मेटल है, हीरा तो गोल्ड जो है वो होगा, सिल्वर जो है वो होगा, प्लैटिनम जो है वो होगा, सोना, चांदी और प्लैटिनम। क्यों? क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं और इसको हम हीट भी पास कर सकते हैं। लेकिन ये महंगा भी है, ये अनमोल भी है। 1 किलो सोना तुम लेके आ सकते हो मेरे लिए? बताओ, नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि वो महंगा है। ओके, अब फेरस और नॉन फेरस क्या? तो देखो मिनरल जो होते हैं ना, मेटेलिक मिनरल दो तरह के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब जिस मिनरल में आयरन का कंटेंट हो उसको हम फेरस मिनरल बोलिए, और ऐसा मेटेलिक मिनरल जिसमें आयरन का कंटेंट ना हो, मतलब दोनों मेटेलिक मिनरल ही है, लेकिन इस वाले मेटेलिक मिनरल में आयरन का कंटेंट है और इस वाले मेटेलिक मिनरल में आयरन का कंटेंट नहीं है। सिंपल, इसी को हम नॉन फेरस बोलते हैं। एग्जांपल देख लो, फेरस के एग्जांपल मैग्नीज, निकल, आयरन और कोबाल्ट है। नॉन फेरस के एग्जांपल कॉपर, लीड, बॉक्साइट, ईटीसी है। ये सबको याद करके चले जाना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। उसके बाद नॉन मेटेलिक क्या हो गया भैया? नॉन मेटेलिक जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। एग्जांपल के लिए माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लैमस्टोन, ईटीसी। अब फेरस मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि फेरस मिनरल हमारे देश में 3/4 हैं। ओके 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 ओके, टोटल प्रोडक्शन जितना मेटेलिक मिनरल का होता है, मेटेलिक मिनरल अगर जितना आया, अगर 4 किलो मेटेलिक मिनरल आया तो उस 4 किलो में 3 किलो जो होगा वो मेटेलिक मिनरल कौन सा होगा? वो फेरस वाला पार्ट होगा। मतलब मेटेलिक मिनरल्स अगर हमें 4 किलो निकाल लिए हम जमीन से, तो उस 4 किलो में से टोटल मेटेलिक मिनरल कितना निकला? 4 किलो। तो उस 4 किलो में से 3 किलो जो होगा वो फेरस मेटेलिक मिनरल ही होगा। ओके, अब हम कुछ मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश में, हमारे दुनिया में बहुत एबंडेंट, बहुत मात्रा में पाई जाती है। और आयरन का जो बहुत टाइप का है, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दो टाइप हुआ आयरन का। मैग्नेटाइट जो सबसे अच्छे क्वालिटी का आयरन है और हेमेटाइट जो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है? यही हुआ, मैग्नेटाइट में 70% आयरन का कंटेंट है और हेमेटाइट में 50 to 60% है। उसके बाद मेजर आयरन ओर कहां पाए जाते हैं? उड़ीसा, झारखंड बेल्ट में पाए जाते हैं, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर रीजन में पाया जाता है, बेलारी, चित्रकूट, चिकमगलूर, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट में पाया जाता है। उसके बाद जल्दी मैग्नीज समझ लो। मैग्नीज और आयरन में क्या डिफरेंस है? देखो भैया, मैग्नीज जो होता है ना वो स्टील के लिए यूज होता है, स्टील बनाने में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम 10 केजी मैग्नीज का यूज करें तो 1 टन स्टील बनाने में 10 केजी मैग्नीज का यूज होता है। और मैग्नीज का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कौन? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है। पेंट, जो घर में पेंट होता है, लिपाई पोताई होता है, उसके लिए किया जाता है। अब हम नॉन फेरस मिनरल। नॉन फेरस मिनरल क्या? जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है। नॉन फेरस मिनरल क्या? मेटेलिक मिनरल का पार्ट है? बिल्कुल है, ठीक है? अब देखो इसमें कॉपर, इसका एग्जांपल देखो, कॉपर। कॉपर में क्या है भैया? ये बहुत मैलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि मेटेलिक मिनरल है। अगेन उसके बाद ये इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है? उसके बाद ये कहां पाया जाता है? ये बालाघाट माइन में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के। राजस्थान के खेतरी माइन से पाया जाता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, झारखंड के। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कॉपर राजस्थान में पाया जाता है, बोलोगे हाँ, क्योंकि कॉपर राजस्थान के खेतरी माइन में पाया जाता है। फिर बॉक्साइट क्या होता है सर? तो बॉक्साइट कैसे बनता है? तो डिकम्पोजिशन से बनता है। एक रॉक होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स नाम का, उसका सरफेस डिकम्पोज हो जाता है तो उससे बॉक्साइट बनता है। उस बॉक्साइट, देखो बॉक्साइट जो है वो ओर है
और इस ओर से कौन सा मिनरल हमें मिलता है? हमें मिलता है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मेटेलिक मिनरल है और नॉन फेरस मिनरल है, मतलब इस एल्यूमिनियम में आयरन का कंटेंट नहीं है। लेकिन आयरन का कंटेंट नहीं होने के बावजूद भी ये आयरन जैसा गुड कंडक्टर है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ग्रेट मैलिएबल है और बहुत लाइट वेटेड होता है। कहां पाया जाता है? अमरकंटक प्लेट्यू में, माइकाल हिल्स में और बिलासपुर कटनी में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सर्कल हाईलाइट कर रहा हूं उसे भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होता है बच्चों? नॉन मेटालिक मिनरल मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो सकती है, जैसे कि माइका। माइका क्या है? ऐसा मिनरल है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, गैजेट्स में यूज करते हैं, टीवी बनाने में, फोन बनाने में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करते हैं। ये जो है वो इसमें डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है इसीलिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। माइका कहां पाया जाता है? नॉर्दर्न एज में पाया जाता है। कहां? छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां है? झारखंड रीजन में। उसके बाद रॉक मिनरल्स की बात करते हैं। रॉक मिनरल्स मतलब जो मिनरल हमें रॉक से बनता है, जैसे कि जो सेंधा नमक होता है, ठीक है, उस टाइप के, जिसको चट्टान को तोड़ के, रॉक को तोड़ के मिलता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर से हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं? सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री। उसके बाद ब्लास्ट फर्नेसेस, स्मेल्टिंग आयरन में, जहां पे आयरन का इंडस्ट्री होता है वहां पे यूज किया जाता है और जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मिनरल्स को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए? वाटर को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए? मैंने बताया मिनरल्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनरल्स का भी फॉर्मेशन होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो अगर लाखों करोड़ों साल लगते हैं और तो उस मिनरल को हम अगर जल्दी से जल्दी खत्म कर लेंगे गलत तरीके से इस्तेमाल करके, तो फिर वो मिनरल खत्म हो जाएगा एक बार, तो दोबारा बनने में उसको करोड़ों साल लग जाएंगे, तब तक हम रहेंगे नहीं दुनिया में। तो इसीलिए हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। समझ में आया? और मिनरल्स का हमारे देश में, हमारे दुनिया में बहुत ज्यादा यूज है, इसीलिए भी इसको कंजर्व करना चाहिए। उसका एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो ऐसा एनर्जी रिसोर्सेज जिसका यूज हम एनर्जी को जनरेट करने में करते हैं, जैसे कोल का इस्तेमाल आग जलाने में, उस आग का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इस एनर्जी का दो टाइप है, जैसे मिनरल, मेटालिक मिनरल्स का दो टाइप था, मिनरल्स का तीन टाइप था, मेटालिक, नॉन मेटालिक। उसी तरीके से मेटालिक का भी दो टाइप था, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस, तीन हो गया। उस तरह से एनर्जी का भी दो टाइप है। एक कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब हमारे दादा भी यूज करते आ रहे हैं, पापा भी यूज करते आ रहे हैं, हम भी यूज करते आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी यूज करेंगे, और हजारों सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि लकड़ियां, उसके बाद उपले, गाय के जो होते हैं, गाय का जो गोबर होता है उसको जो चेप के बनाया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? ये सब सदियों से हम लोग यूज करते आ रहे हैं और आगे भी यूज करेंगे। ये कन्वेंशनल हो गया, ये पुराना हो गया। नॉन कन्वेंशनल क्या? जिसको हमने अभी इजाद किया है। और ये पुराना कन्वेंशनल जो होता है ये थोड़ा पॉल्यूशन भी ज्यादा करता है, प्रदूषण भी ज्यादा करता है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स होता है वो पॉल्यूशन भी नहीं करता है, और इसका इस्तेमाल हम अभी करना शुरू किए कुछ साल पहले से, जैसे सोलर पावर, विंड पावर, टाइडल पावर, जियोथर्मल, बायोगैस। ये सब क्या है? ये पॉल्यूशन बहुत कम करता है और इनोवेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से हो रहा है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एग्जांपल कोल है। कोल का इस्तेमाल किसमें? फॉसिल फ्यूल होता है ये, और इसका इस्तेमाल हम पावर को जनरेशन में करते हैं। कैसे? कोल के ऊपर में बड़ा सा बर्तन लगा के उसमें हम पानी उबालते हैं, उस पानी के उबालने की वजह से जो वेपर बनता है, उस वेपर को हम टरबाइन के ऊपर में डालते हैं और वो टरबाइन नचता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये पावर जनरेशन हो गया। और हम इसका इस्तेमाल हम फैक्ट्री सब में भी करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद देखो, अब कोल तीन तरह का होता है। सबसे अच्छा कोल होता है एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा कोल होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है लिग्नाइट, और उसके बाद होता है लिग्नाइट के बाद होता है पीट। तो मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल कौन सा हुआ? एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट। ठीक है, ओके बच्चों। तो लिग्नाइट सबसे लो ग्रेड ब्रॉन कोल होता है, जो कि सॉफ्ट होता है नेचर में और हाई मॉइस्चर होता है। मतलब देखो, जितना ज्यादा बेटर क्वालिटी का कोल होगा, इसका मतलब यह है कि उसमें मॉइस्चर का क्वालिटी, मॉइस्चर का कंटेंट मतलब पानी की नमी, पानी जो होता है उसका कंटेंट कम होता है। और जितना बकवास कोल होगा उसमें पानी का कंटेंट उतना ज्यादा हाई होगा। जितना अच्छा कोल होगा उसमें उतना कम धुआं निकलेगा, उतना ज्यादा हीट करेगा वो। और जितना खराब कोल होगा उसमें उतना ज्यादा धुआं निकलेगा और कम हीट जनरेट होगा। बात आई समझ में? यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। एंथ्रासाइट बता दिया। ये सब पाया कहां जाता है? झरिया, रानीगंज, बोकारो वगैरह वगैरह में। याद कर लेना, याद करना मत भूलना।
उसके बाद पेट्रोलियम का इस्तेमाल भी किसमें करते हैं हम भैया? हीट जनरेट, लाइटनिंग में, लुब्रिकेंट्स में, मशीनरी का यूज करने में, रॉ मटेरियल्स की तरह भी यूज करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सा? फाइनल प्रोडक्ट। मतलब क्या है इसका? पेट्रोलियम का इस्तेमाल रिफाइनरी की तरह करते हैं जिससे हम सिंथेटिक टेक्सटाइल भी बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी जो पेट्रोलियम से प्रोडक्ट से जो हम प्लास्टिक का निर्माण भी करते हैं, और प्रधानमंत्री जो हमारे सेशन में पेट्रोलियम से बने गए सिंथेटिक टेक्सटाइल, कपड़ा सिंथेटिक वाला पहन के आए थे, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वो कपड़े भी बनाए जाते हैं, प्लास्टिक भी बनाया जाता है, और इसी पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम केमिकल इंडस्ट्री में भी करते हैं। ठीक है, कहां है? मुंबई है में, गुजरात में, आसाम में, वगैरह वगैरह में। ये याद कर लेना भाइयों। ओके, नेचुरल गैस क्या होता है? ये क्लीन एनर्जी है, जिससे क्लीन एनर्जी जहां भी लिखा है मतलब वो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट बहुत कम करता है। अब देखो, द पावर एंड फर्टिलाइजर, इसका इस्तेमाल हम किसमें? पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में करते हैं, और फर्टिलाइजर खाद बनाने में, जिस खाद का इस्तेमाल किसान करते हैं उसमें भी करते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ लो। मस्त। रिजर्व कहां है ये देख लो, कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में क्या है भैया? इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो तुम चाहे तो टरबाइन नचा दो, टरबाइन को नचाओ। कैसे टरबाइन नचाओ? तो विंड मिल के जरिए हवा बह रहा है, हवा में एक बड़ा सा पंखा लगा दो, उस पंखा के पीछे टरबाइन लगा दो, हवा बहेगा, पंखा नचेगा, टरबाइन नचेगा, टरबाइन नचेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ये हो गया तरीका। चाहे तो उस टरबाइन के ऊपर से पानी बहा दो, तो उससे टरबाइन नचा दो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो इससे कोई प्रदूषण हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम कोयला जलाएंगे, उससे आग जलेगा, उस आग के ऊपर में बर्तन रखेंगे, बर्तन में पानी है, पानी गर्म होगा, वेपर बनेगा, उस वेपर को टरबाइन में डाल देंगे, टरबाइन नच जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। लेकिन पहला तरीका से कोई प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दूसरा तरीका से प्रदूषण होता है। क्यों? क्योंकि कोयला जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? गैस भी निकल रहा है, पॉल्यूशन, धुआं भी निकल रहा है, जिस धुआं जो है हमारे एनवायरमेंट को इंप्योर भी कर रहा है। इसीलिए पहला वाला तरीका क्या है? रिन्यूएबल, मतलब जिसको रिन्यू कर सकते हैं। जब तक पानी है तब तक हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जब तक हवा है तब तक हम विंड मिल चला सकते हैं, जब तक सूर्य है तब तक हम सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोयला है, कोयला जब तक है तभी तक हम थर्मल पावर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब, इसको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अगेन अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करेंगे, जिसमें कौन कौन सा है? न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बच्चों, न्यूक्लियर बॉम्ब जिस प्रोसेस से बनता है उसी प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सोलर एनर्जी बता ही दिया, विंड पावर बता ही दिया भैया। बायोगैस मतलब जो भी ऐसा बायोगैस जिसका कैटल डंग होता है ना, गोबर हो गया, उसके बाद जो छिलका होता है, उन सबको डिकम्पोज कर किया जाता है, एक पिट में, गड्ढे में डाल दो, उससे वो बहुत ज्यादा सड़ गल जाएगा, उससे गैस निकलेगा, जिस गैस का इस्तेमाल तुम खाना बनाने के लिए और एनर्जी जनरेट करने के लिए कर सकते हो। टाइडल एनर्जी क्या? जब समंदर में लहर, तो उस लहर के बीच में टरबाइन लगा देता है, लहर जैसे जैसे ऊपर नीचे होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, ये कहां है देख लेना। जियोथर्मल एनर्जी मतलब देखो, हमारे अर्थ के नीचे में मैग्मा लावा है ना भैया, की वजह से हमारा अर्थ का सरफेस भी हीट होता है, और यहां पे क्या होता है? वाटर होता है कहीं कहीं जगह, तो वाटर इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि वो क्रैक के जरिए वेपर में निकलता है, जिसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। अब हम कंजर्वेशन क्यों करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज का, वो हम आपको बता ही दिए हैं, क्योंकि पब्लिक, अब हम कंजर्वेशन कैसे करें, क्यों करना चाहिए, हमने देखा कैसे करें। ये देखो, तो भाई तुम गाड़ियों से जो गेड़ियां मारते हो, गेड़ियां मारना बंद कर दो। लोग अलग, एक आदमी एक सिंगल कार में बैठ के जाता है, कितना पॉल्यूशन होता है। सीधा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50-50 लोग, 100 लोग यूज करेंगे, बैठेंगे। ठीक है, मेट्रो से जाओ। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जब काम नहीं कर रहे हो तो लाइट ऑफ कर दो, गीजर ऑफ कर दो। ठीक है, उसके बाद पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज करो, 5 स्टार डिवाइसेस का यूज करो, जैसे टीवी के ऊपर में, फ्रिज के ऊपर में 5 स्टार लगा रहते हैं, एसी के ऊपर में 5 स्टार, मतलब जितना ज्यादा स्टार है उतना कम पॉल्यूशन वो करता है, वैसा यूज करो। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करो। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या? टाइडल एनर्जी यूज करो, सोलर एनर्जी यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो, वगैरह वगैरह। तो भैया ये था आपका एनर्जी, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर। आई होप ये आपको मजा आ गया होगा समझ के, और अगर आपको ये मजा आया ये वीडियो देख के, तो इस वीडियो को लाइक ठोको और अपने दोस्तों को भी भेज दो, ताकि मुझे भी इससे सपोर्ट मिले। तो अगर आपको कोई और चीज भी जाननी है तो नीचे कमेंट करो, मेरे से बात करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। या कोई और चैप्टर अगर आपको देखना है जो कि 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाए, तो नीचे वो भी बताओ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगा किसी और सेक्शन में किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाई और बहनों।